नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय इंडिया सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है ये TGT PGT कला से आर्ट से संबंध रखता है और ये टेस्ट पेपर 10 है। आप सब जानते हैं प्रत्येक टेस्ट पेपर में हम लोगों ने 20 प्रश्न किए हैं। 20 जो महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं, इसलिए कोई भी प्रश्न हल्के में नहीं लेना है, नोट डाउन कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे, नोट डाउन अवश्य करिएगा क्योंकि यहाँ रिपीटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और मैं स्टार्टिंग में कहता हूँ कि लगभग 90/100 अगर आपका स्कोर आता है, यानी 90% आपको लाना है, तब जाके आपकी एक सीट पक्की हो पाएगी। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, अध्याचन का काम चल रहा है, इसलिए आप केवल तैयारी पे ध्यान दें। तैयारी अगर आपकी बेहतर होती है तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होता है। आइए हम लोग देखते हुए देरी न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय जाता है। ऑप्शंस है क्षेत्रीय मुगल शैली, कंपनी शैली, यूरोपियन शैली या फिर बंगाल शैली। तो भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का जो श्रेय जाएगा वो मूल रूप से बंगाल शैली को जाएगा। राइट आंसर डी बैठ रहा है। बंगाल स्कूल से ही भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान की भूमिका भी तैयार होती है। तो बंगाल स्कूल से ही भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान की भूमिका भी स्टार्ट होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाएगा? बंगाल शैली। राइट आंसर डी बन जाएगा। अच्छा, कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही जाते हैं कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ बताइएगा। अगर आपकी तैयारी बेहतर होती है तो आपका जो है 20/20 भी स्कोर आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ सभी का लगभग 10/20 तो आ ही जाता होगा, ठीक है। लगभग ये 10वां टेस्ट है हमारा और 200 क्वेश्चंस आप लोग देख चुके हैं, तो इसमें हमें लगता है आपका बढ़िया से स्कोर हो रहा होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, कांगड़ा चित्रकला की उन्नति इनके समय में हुई। ऑप्शंस हैं राजा विधिचंद्र, राजा जयचंद्र, राजा संसार चंद्र या फिर राजा रणजीत सिंह। तो कांगड़ा शैली चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है राजा संसार चंद्र के समय में। राइट आंसर क्या हो रहा है? सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कांगड़ा शैली जो कांगड़ा चित्रकला है मूल रूप से महाराजा संसार चंद्र के समय में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई। प्रश्न संख्या 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस हैं सरकारी आर्ट कॉलेज कोलकाता, शांति निकेतन, JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स जो बम्बई में स्थित है, और वनस्थली विद्यापीठ। तो नंदलाल बसु का नाम जुड़ा हुआ है कहाँ से? तो नंदलाल बसु का नाम शांति निकेतन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शांति निकेतन में इनको फाइनली अध्यक्ष के रूप में नियोजित किया गया था। कब? 1923 में, जब रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला विभाग की स्थापना की, तब इन्हें पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1923 में जब शांति निकेतन की स्थापना की तो नंदलाल बोस जी पहले उसके अध्यक्ष बने, कला विभाग के पहले अध्यक्ष बने, ठीक है। तो नंदलाल बोस का संबंध किससे है? शांति निकेतन से है। शांति निकेतन कहाँ पे है? वीरभूमि। वीरभूमि कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल। राइट आंसर बी हो रहा है। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? अब यहाँ वास चित्रण कहीं साफ लिखा नहीं है, और वास चित्रण आप जानते ही हैं अवनींद्रनाथ टैगोर इसके जनक हैं। ऑप्शंस में है टेम्परा, तेल, गुआस या फिर जल रंग। राइट आंसर क्या बनेगा? आपको कमेंट माध्यम में बताना है। तो जो जल रंग है बेटा, जल रंग की प्रेरणा किसने ग्रहण की है? तो मूल रूप से अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही। जल रंग, ठीक है, जल रंग राइट आंसर बन रहा है। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है स्वयं चीनी कला को भी बहुत अच्छे से परखे, उसके बाद जापानी कला को, और जापानी कला ही मूल रूप से वास्त तकनीकी है, ठीक है। जापानी में ही जल रंग बनाने की पद्धति है, उसी को वास्त तकनीकी के नाम से जानते हैं। तो ऐसी प्रेरणा कहाँ से लिए हैं? चीन से भी लिए हैं, जापान से लिए हुए हैं, उसके बाद इन्होंने सीखा है, फिर प्रयोग किया है भारत में। तो जल रंगी और वास्त तकनीकी के जनक भी कौन हैं? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? जल रंग में बनाए। वास तकनीकी के जनक कहलाते हैं, वास तकनीकी में बनाया।
जो है चीन से कुछ इन्होंने ग्रहण किया, कुछ इन्होंने जापान से क्या ग्रहण किया, तो रंग बनाने की पद्धति वास्ट तकनीकी जो है मूल रूप से जापान से ही ग्रहण की थी। राइट आंसर सी बन रहा है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कहा गया है कांगड़ा चित्रकला पे किस शैली का प्रभाव पड़ा। ऑप्शंस हैं राजस्थानी शैली, जैन शैली, मुगल शैली या फिर कश्मीरी शैली। तो कांगड़ा चित्रकला पे मूल रूप से सबसे ज़्यादा किस शैली का प्रभाव पड़ा है, तो सबसे ज़्यादा मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है। राइट आंसर हो जा रहा है बी। नोट डाउन अवश्य करिएगा, कोई क्वेश्चंस हल्के में मत लीजिएगा। आपको लग रहा होगा क्वेश्चंस हल्का है, लेकिन हल्का कोई भी नहीं है, बहुत डीप से पूछा गया है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 सन भी याद रखना है, 1848 में इस स्थान पे हुआ। ऑप्शन है मदुरई, मैसूर, त्रिवंकुर या फिर किलिमन्नूर। कई बार बेटा किलिमन्नूर ऑप्शन बना है, कई बार ऐसा ना हो करके केरला रहता है, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इस टाइप से रहता है, तो केरला हो जाएगा, किलिमन्नूर हो जाएगा। कई बार ये सन पूछा गया है, तो 1848 में होता है। कब होता है? 29 अप्रैल 1848। तो 29 अप्रैल का जन्म भी याद रखना है, 29 अप्रैल भी पूछा जा चुका है। तो 29 अप्रैल 1848 को मूल रूप से राजा रवि वर्मा का जन्म किलिमन्नूर, जो कि केरला का एक गांव है, वहीं पे होता है। राइट आंसर डी बन जा रहा है। नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रीवियस में बहुत सारी वीडियो जिस पे पड़ी हुई हैं, उन्हें आप लोग देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। अगर नहीं देखते हैं तो लेटेस्ट में आपको वो वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी, परेशान मत होइए, पूरी तैयारी कराई जाएगी। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। असित कुमार हालदार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? तो असित कुमार हालदार कहाँ के प्रिंसिपल बनाए गए बेटा? ऑप्शंस हैं पटना, लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली। ध्यान रखना है, असित कुमार हल्दर को मूल रूप से पहले भारतीय प्रिंसिपल होने का भी गौरव प्राप्त है। लखनऊ आर्ट कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया था। राइट आंसर सी हो जा रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। असित कुमार हल्दर प्रिंसिपल, पहले भारतीय, लखनऊ आर्ट कॉलेज। सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है छितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? ठीक है, ये शिक्षक थे छितेंद्र नाथ मजूमदार जी। ऑप्शंस हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो अगर छितेंद्र नाथ मजूमदार का नाम जुड़ेगा तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछा जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर बनेगा। वहीं पे छितेंद्र नाथ मजूमदार जी कला विभाग में जो है शिक्षक के रूप में बतौर कार्य किए हैं। कब तक? 1942 से 1965 तक ऐसा कारनामा उन्होंने किया है, 42 से 65 तक। ठीक है, 1942 से 1965 तक कला विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में छितेंद्र नाथ मजूमदार ने अपनी सेवाएं दी है। कहाँ पे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। राइट आंसर सी हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए, अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद राइट आंसर देना है। लास्ट में दिया गया है नहीं है। ऑप्शंस में है सुधीर खास्तगीर, शारदा उकील, मुकुल दे या फिर ईश्वरी प्रसाद। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? राइट आंसर बनेंगे लाला ईश्वरी प्रसाद, क्योंकि लाला ईश्वरी प्रसाद जो है मूल रूप से पटना के चित्रकार हैं और ये कांगड़ा शैली से संबंध रखते हैं। कांगड़ा शैली। ठीक है, राइट आंसर लाला ईश्वरी प्रसाद हो जाएंगे। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में पूछा गया है चित्र में प्राण आता है। तो प्राण कैसे आता है बेटा? प्राण लिखा हुआ है, ध्यान देना है, रंग से, रेखा से, लय से या फिर उक्त में से सभी। तो चित्र में अगर प्राण की बात की जाए तो लय से आता है। अगर लय अच्छा होगा तो चित्र में प्राण आ जाएगा, लयात्मक दिखाता है। ठीक है, तो इससे ये दिखता है कि जो है चित्र उभरा हुआ है, लग रहा है कि सजीव की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, तो प्राण कैसे आता है? लय से आता है। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया है आकृतियों से स्पष्ट होता है। ऑप्शंस भाव, लय, रूप, उपरोक्त सभी। तो आकृतियों से मूल रूप से क्या स्पष्ट होता है? तो रूप स्पष्ट होता है। ध्यान रखना है, आकृतियों से मूल रूप से रूप स्पष्ट होता है, क्योंकि आकृतियाँ किसी निर्जीव वस्तु की भी हो सकती हैं और निर्जीव वस्तु कभी भी भाव या लय को नहीं संबंध दिखा सकता या नहीं प्रकट कर सकता। निर्जीव वस्तु में कभी भी जो है लय या भाव नहीं दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो आकृतियों से क्या स्पष्ट होता है? रूप प्रकट होता है। ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कभी भी दोहराया जा सकता है।
राइट आंसर बी हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। 12 में कहा गया है प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थीं। ऑप्शंस है ललिता लाजमी, गौरी भंज, अमृता शेरगिल या फिर सुनैनी देवी। तो पहली भारतीय महिला चित्रकार की उपाधि से सुनैनी देवी को जो है मूल रूप से जाना जाता है। इसकी उपमा प्राप्त है। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार सुनैनी देवी जी हैं। राइट आंसर सुनैनी देवी ही बनेगा। ये जो है 1905 से 1938 तक जो है इस उपाधि से नवाजी गई। भारत की पहली चितेरी के रूप में भी जानी जाती थी। भारत की पहली चितेरी कौन? सुनैनी देवी। राइट आंसर डी हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में पूछा गया है भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। ऑप्शंस हैं प्रकाश और छाया का, पारिक्षेप्य का, मॉडलिंग का या फिर रेखा का। तो भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व क्या है? तो भारतीय चित्रकला में मूल रूप से रेखा का बहुत महत्व है। मैंने बताया था जब हमने भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्रों को पढ़ा था तो हमने बताया था कि रेखाओं का कैसा महत्व है। कहीं वर्गाकार रेखा बनती हैं, कहीं वक्राकार रेखा बनती है, कहीं सीधी रेखा बनती है। तो यानी भारतीय चित्रकलाओं में रंग के साथ रेखाओं का बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया गया है। इसका महत्व है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में कहा गया है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। ऑप्शंस हैं भट्ट लोल्लट, अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन या फिर भरत मुनि। तो सौंदर्य शास्त्र के जनक के रूप में जो है उपमा प्राप्त है भरत मुनि को। राइट आंसर सी हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण। स्टार लगा लीजिए। देवी प्रसाद राय चौधरी यहाँ प्रिंसिपल थे। किस कॉलेज के प्रिंसिपल थे? ध्यान रखना है। इससे पहले आपने देखा है। ठीक है, 2 लोगों को। अब ये देवी प्रसाद राय चौधरी जी आए हैं, कहाँ के प्रिंसिपल थे? ऑप्शंस हैं कलकत्ता आर्ट स्कूल, मद्रास आर्ट स्कूल, जयपुर आर्ट स्कूल या फिर लखनऊ आर्ट स्कूल। तो आपने देखा अभी 2 लोगों को पढ़ा है, क्षितिज नाथ मजूमदार, असित कुमार हलधर। अब देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 1929 में मद्रास कॉलेज में। मद्रास आर्ट स्कूल में ये 1929 में फाइनली प्रिंसिपल बनाए जाते हैं और थोड़ा लंबा कार्यकाल इनका होता है। शासकीय कला विद्यालय में अधीक्षक के पद पे ससम्मान नियुक्त किए गए थे। राइट आंसर इसका बी बन रहा है। मद्रास आर्ट कॉलेज में देवी प्रसाद राय चौधरी बतौर प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर चुके हैं। कब किए हैं? 1929 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई। ऑप्शंस हैं रोम, पेरिस, लंदन, लाहौर। अक्सर लोग गलत करके आएंगे इसे। ठीक है। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो आप भी जानते हैं पेरिस में अमृता शेरगिल जो है कला की शिक्षा यानी चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करती हैं। 1934 में इनका भारत आगमन होता है। 1936 से 37 के बीच ये भारत में भ्रमण करती हैं, सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करती हैं। उसके बाद चित्रकला में विशेष योगदान देती हैं। ऐसी कौन सी गुफा है जिससे ये दो है प्रेरित हो गई थी? आगे देखते हैं प्रेरित किससे हुई थी। ऑप्शंस में आपको बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है एन एस बेंद्रे किस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे? एन एस बेंद्रे साहब किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्य कर चुके हैं? ऑप्शन है मुंबई, कलकत्ता, बड़ौदा या फिर दिल्ली। तो एन एस बेंद्रे का अगर नाम आता है तो नारायण श्रीधर बेंद्रे साहब बड़ौदा विश्वविद्यालय में कला विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। बड़ौदा विश्वविद्यालय राइट आंसर बनेगा। बी इज़ द राइट आंसर। तो सभी को अलग अलग याद रखना है। असित कुमार हलधर कहाँ थे? क्षितिज नाथ मजूमदार कहाँ थे? एन एस बेंद्रे साहब कहाँ थे? ठीक है, नारायण श्रीधर बेंद्रे। ठीक, याद रखना है। बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछा गया है भारत के एकमात्र कलाकार जिन्हें चित्र पिकासो के साथ प्रकाशित हुए। तो जिनके चित्र पिकासो के साथ जो है प्रदर्शित किए गए, दिखाए गए, वह एकमात्र चित्रकार या वो एकमात्र कलाकार कौन सा है? ऑप्शन है राम कुमार, के हब्बर, के एच आरा, मकबूल फिदा हुसैन। तो बेटा ऐसा कारनामा मकबूल फिदा हुसैन साहब ने ही किया है। मकबूल फिदा हुसैन बहुत फेमस चित्रकार हैं। 1971 में ब्राज़ील में एक महाभारत सीरीज चल रही थी। 1971
1971 में ब्राज़ील में एक महाभारत सीरीज चल रही थी, उसमें लगभग 30 चित्र पिकासो के, ठीक है, तो 30 चित्र पिकासो के साथ जो है चित्रित किए गए थे और एक साथ प्रदर्शित भी किए गए, दिखाए भी गए थे। तो मकबूल फ़िदा हुसैन 1971 ऐसा कारनामा करने में सफल रहे। राइट आंसर सी हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा सभी पॉइंट को, ठीक है। प्रश्न संख्या 19, अमृता शेरगिल पे भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा। ऑप्शंस हैं लोक कला, अजंता चित्रों का, राजस्थानी चित्रों का, बंगाल पुनर्जागरण काल का। अभी लेटेस्ट में हमने यही क्वेश्चंस पूछा था कि अमृता शेरगिल भारत आगमन पे किस पे प्रभाव डालती हैं या किसको देखने के बाद वो थोड़ा जागृत होती हैं। तो अमृता शेरगिल के भारत आगमन पे प्रभाव किस पे पड़ा है बेटा? तो अजंता के चित्रों को उन्होंने देखा और उसके बाद वो प्रभावित हो गई। कब देखी? 1936-37 में भारत पर्यटन के दौरान वो अजंता चित्रों से जो है प्रभावित हुई हैं। तो 1936-37 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। लास्ट प्रश्न है, कह रहा है किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई है? ऑप्शंस हैं गणेश पाइन, आल मेलकर, जामनी राय या फिर M.F. हुसैन। तो फिल्म बनाने का भी जो कारनामा किया है वो मकबूल फ़िदा हुसैन साहब ने ही किया है। राइट आंसर सी हो जाएंगे। फिल्म कौन सी थी? तो 1968 में एक फिल्म बनाते हैं थ्रू द आइज़ ऑफ आ पेंटर। नाम लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है ये। बर्लिन फिल्म महोत्सव में पुरस्कार भी पा चुकी है। कौन सा? गोल्डन बियर पुरस्कार भी पा चुकी है। फिल्म का नाम है थ्रू द आइज़ ऑफ आ पेंटर, ठीक है। थ्रू द आइज़ ऑफ आ पेंटर के नाम से इन्होंने फिल्म बनाई। कब? 1968 में बनाई और 1968 में इन्हें एक पुरस्कार भी मिला, गोल्डन बियर पुरस्कार, जो कि बर्लिन फिल्म महोत्सव में हुआ था, सम्मानित किया गया था। तो किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में बनाई है? मकबूल फ़िदा हुसैन। राइट आंसर सी हो जाएंगे। इस टाइप से आपने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। कितने प्रश्न आपके सही गए हैं ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा। इन 20 प्रश्नों में आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी ज़रूर मिली होगी। इसका PDF फाइल पेड ग्रुप पे भेज दिया जाएगा, तुरंत भेज दिया जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मॉर्निंग में जो है वीडियो लेट लपेट हो जाता है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। राइट टाइम होने की जो है पूरी चेष्टा की जा रही है। फिलहाल आज की क्लास कैसे लगी कमेंट माध्यम से ज़रूर बताना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से ही मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ही ले सकें। अगर आप भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नंबर है 7380464607 पे इंट्री TGT 8 लिख करके भेजना है, व्हाट्सएप करना है। बहुत सारे लोग टेक्स्ट मैसेज करते हैं इसलिए रिप्लाई नहीं हो पाता है। व्हाट्सएप पेड ग्रुप है तो व्हाट्सएप पे ही आपको करना है, वहीं पे आपको बेनिफिट मिलेगा। डिस्काउंट पूरे नवरात्रि तक चलेगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी सीटें खाली हैं, एक बैच फुल हो चुका है, दूसरे बैच में एडमिशन चल रहा है। आप भी जुड़ सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।